हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप जेआईसी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस आपके सोशियोलॉजी से एंड 10 जो क्वेश्चंस रहेंगे लास्ट के, वो आपके जीएस से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यह मत किसका है कि आधुनिकीकरण एक मूल्य भारित अवधारणा है। मूल्य धारित अवधारणा है, ठीक है, यह किसका कहना है? बी के सरकार, एम.एन. श्रीनिवास, गुरनार मृडॉल या फिर योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास का नाम आता है तो इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कि आपके एग्जाम में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, धर्मनिरपेक्षीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा संचालित है? ऑप्शंस में है कृषक आंदोलन, नक्सल आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा संचालित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर चिपको आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों, रूढ़ियों एवं कानूनों में वर्गीकृत किया है? सामाजिक प्रतिमानों को जनरीतियों में, रूढ़ियों में और कानूनों में वर्गीकृत किया है। ऑप्शंस देख लीजिए, के यंग, के डेविस, जे वुड्स, आर बियरस्टेट। तो यहाँ पर थर्ड का राइट आंसर रॉबर्ट बियरस्टेट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक प्रतिमान क्या है? तो बियरस्टेट कहते हैं कि जो सामाजिक प्रतिमान है वह एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है। ठीक है, एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का एक रूप है। यह कार्यों को पूरा करने का तरीका है जिसे कि समाज के द्वारा स्वीकार किया गया है, जो समाज के द्वारा स्वीकृत है। तो जो रॉबर्ट बियरस्टेट हैं वो क्या कहते हैं? सामाजिक प्रतिमान को कहते हैं कि जो सामाजिक प्रतिमान है वो एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का ही रूप है, यानी कि कार्यों को पूरा करने का एक तरीके से तरीका है जो कि समाज के द्वारा इसे मान्यता प्राप्त की गई है या स्वीकृति मिली हुई है समाज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि शिक्षा एक व्यापक अर्थ में बचपन से लेकर प्रौढ़ तक सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है? ऑप्शंस में है बोटोमो, जॉन डेवी, रॉस, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोटोमोर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में हिस्सेदारी रखते हैं तथा उसे औपचारिक नियमों से चलाते हैं तो वे गठित करते हैं समिति, समुदाय, संस्था या फिर गुट। समूह के सदस्य हैं, जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्यों में कुछ लक्ष्य हैं, उसमें हिस्सेदारी रखते हुए उसे औपचारिक नियमों से चलाते हैं। ठीक है, तो वो किसका गठन करेंगे? वो क्या कहलाएगा? समिति, समुदाय, संस्था या फिर गुट। तो ये क्या कहलाएगी? समिति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर समिति के हम विशेषताओं या फिर मुख्य तत्वों की बात करें तो व्यक्तियों का संगठन होता है, इस वजह से यह मूर्त है, इसे हम देख सकते हैं। कुछ निश्चित व सामान्य उद्देश्य होते हैं जिनको पूरा करने के लिए इसका गठन किया जाता है। सोच समझ करके इसकी स्थापना की जाती है, यानी कि विचार पूर्वक स्थापित होता है, स्थापना होती है इसकी, नियमों पर आधारित होती है और इसकी ऐच्छिक सदस्यता होती है। और क्या है, कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते, तो जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होते तब तक उसके मेंबर रहते हैं, वहाँ पर रहकर उनको पूरा करते हैं, इस वजह से इसकी अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य तत्व थे समिति के। यहाँ पर फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो देख लेते हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सामाजिक विरासत है, संस्कृति सामूहिक चेतना का एक स्वरूप है, संस्कृति एक वैयक्तिक तत्व है। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? संस्कृति यहाँ पर गलत पूछा गया है। ठीक है, तो संस्कृति मानव निर्मित है, सही है। संस्कृति सामाजिक विरासत है, ये भी सही है। संस्कृति सामूहिक चेतना का स्वरूप है, ये भी सही है। गलत पूछा गया है तो संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह तथा उपलब्धियों आदि के परिणाम स्वरूप प्राप्त करता है। अब इससे संबंधित कौन है, किसने ये बात कही है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, सोरोकिन, एलियट एंड मेरेल, गुडे एंड हॉट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियट एंड मेरेल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्टेटस एंड रोल की बात सबसे पहले इन्होंने की थी, यानी प्रस्थिति और भूमिका की बात इन्होंने सबसे पहले 1936 में की थी। बुक का नाम पूछा जाए कि किस बुक में इन्होंने बात की है लिंटन ने, तो द स्टडी ऑफ मैन है। ठीक है, द स्टडी ऑफ मैन, ठीक है, लिंटन का है, ये बताया गया है। स्टेटस एंड रोल, सबसे पहले प्रस्थिति और भूमिका की बात लिंटन ने की थी। रॉल्फ लिंटन ने 1936 बुक की बात पूछते हैं कि किस बुक में इसकी बात की गई है, तो द स्टडी ऑफ मैन है। और इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था। और लिंटन कहते हैं प्रस्थिति क्या, अगर इस तरीके से पूछ लेते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान मिलता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को कोई किसी समय विशेष में जो भी स्थान या पद प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर एलियट मेरेल ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाजशास्त्र में विश्व व्यवस्था का जो सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस में है बोटोमो, गिडेंस, वॉलस्टेन, हेबरमास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलस्टेन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाज का वर्गीकरण अर्जित पूर्व समाज के रूप में किया है? मैक्स वेबर, टॉनीज, सेमेल, रॉल्फ लिंटन। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ लिंटन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है? मर्डॉक, वेस्टरमार्क, मॉर्गन, विल्सन। तो विवाह की जो जड़ है वो परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में है। तो कहना किसका है? वेस्टरमार्क का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किसने 3 वृहद उपागमों को वर्गीकृत किया है? अब क्या है ये देख लीजिए, उद्विकासीय, सांस्कृतिक और संरचनात्मक। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, SC दुबे, AR देसाई, KL शर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने यानी कि योगेंद्र सिंह ने सामाजिक परिवर्तन के उपागमों को 3 भागों में बांटा था, जिसमें जातीय, परिवार, विवाह, बंधुत्वता, ये सभी ग्रामीण समुदाय संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किया था। ठीक है, ग्रामीण समुदाय में जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए किया था। ठीक, तो पहला जो बताया उन्होंने उसमें जाति, परिवार, विवाह, जो बंधुता है यानी नातेदारी है, तो ग्रामीण समुदाय की जो संस्थाएं उनका अध्ययन करने के लिए। दूसरा उपागम क्या था? संस्कृति, पश्चिमीकरण, लघु दीर्घ परंपरा या बहुल परंपरा। और जो तीसरा उपागम था उसमें भारतीय समाज। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। योगेंद्र सिंह ने सामाजिक परिवर्तन के उपागमों को 3 भागों में बांटा। जो पहला बताया उसको जातीय, परिवार, विवाह, नातेदारी, इसमें जो ग्रामीण समुदाय में जो संस्था थी उनका अध्ययन करने के लिए बात की थी। दूसरा संस्कृति, पश्चिमीकरण, लघु दीर्घ परंपरा या बहुल परंपरा को रखा उपागम में इसमें। और थर्ड में भारतीय समाज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने भारत में सामाजिक परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए समाकलित उपागम का प्रयोग करने का प्रयास किया है? ऑप्शंस देख लीजिए, श्रीनिवास हैं, SC दुबे हैं, N प्रसाद है, योगेंद्र सिंह है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? योगेंद्र सिंह। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाकलित उपागम को एकीकृत उपागम भी कहा जाता है। और इन्होंने जो परिवर्तन के जो स्रोत बताए थे उस पर सांस्कृतिक संरचना जिसमें कि लघु और दीर्घ परंपरा की बात की थी। दूसरी सामाजिक संरचना जिसमें वृहद संरचना व सूक्ष्म संरचना पर इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो परिवर्तन के जो स्रोत हैं उसमें सांस्कृतिक संरचना जिसमें लघु परंपरा, दीर्घ परंपरा, और दूसरा सामाजिक संरचना जिसमें वृहद परंपरा और वृहद संरचना और जो सूक्ष्म संरचना है उस पर जोर दिया था योगेंद्र सिंह ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट है, किसने कहा है कि संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? जो सामाजिक व्यवहार है उसका प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है। आर उथनो, गॉटमैन डेविड, टी सिडनी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आर उथनो हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीनता के लिए व्यवहार के सामाजिक रूप में स्वीकृत प्रतिमानों में परिवर्तन को जाना जाता है। नवाचार के रूप में, फैशन के रूप में, नवीनता के रूप में, या फिर अपवर्तनवाद के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवाचार के रूप में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने पश्चिमीकरण को भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में परिवर्तन के संबंध में परिभाषित किया है? ऑप्शंस देख लीजिए, मर्टन, सदरलैंड, पार्सन्स और श्रीनिवास हैं। तो पश्चिमीकरण को भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में परिवर्तन के संबंध में परिभाषित किसने किया है? यहाँ पर राइट आंसर श्रीनिवास हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने लिखा है कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि भारत का एकीकरण है? ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन की जो सर्वाधिक उल्लेखनीय उपलब्धि है वह भारत का एकीकरण है। ऑप्शंस में है मर्टन, के.एम. पानिकर, योगेंद्र सिंह और पी.एन. प्रभु। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? के.एम. पानिकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि परिवर्तन में मूल्य महत्वपूर्ण है? ठीक है, मूल्यों को महत्वपूर्ण माना है परिवर्तन के लिए। ऑप्शंस में है वेबर, मार्क्स, टॉयनबी, पार्सन्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर की है? मैकेवर, कार्ल मार्क्स, लेपियर, जिन्सबर्ग। तो वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर किसने की है? लेपियर ने, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकारात्मक ढंग से संयुक्त? ऑप्शंस में है मिल्टन सेंगर, आई.पी. देसाई, आर.डी. लेमर्ट, के.एम. कपाड़िया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई.पी. देसाई, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक अवबोध को समाजशास्त्र का लक्ष्य कौन मानता है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, सोरोकिन, दुर्खी एंड मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान है, बताना है कि कौन सा सही मिलान नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो भील जनजाति है राजस्थान में पाई जाती है, संथाल झारखंड में, खासी मेघालय में और टोडा जनजाति तमिलनाडु में। तो यहाँ पर सही नहीं सुमेलित है ये पूछा गया है, तो खासी मेघालय, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की है? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है, कौन सा आंदोलन उस समय चल रहा था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था, उसमें उसका जो विरोध हो रहा था उसमें स्वदेशी आंदोलन उससे उत्पन्न हुआ था, उस विरोध के लिए। और इसी समय जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो रविन्द्रनाथ ठाकुर थे उन्होंने आमार सोनार बांग्ला गीत को लिखा था, और ये जो गीत है ये बांग्लादेश का क्या बना है? राष्ट्रगान बनता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दुधवा नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, यूपी के लखीमपुर खीरी में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, पहला उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो कब मनाया गया पहला यूपी डे? तो ऑप्शन ए 2018 में। कब? 2018 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान समाविष्ट किए गए हैं? किस भाग में निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर अनुच्छेद की बात आती है तो 324 से 359
29 तक है, ठीक है, निर्वाचन से रिलेटेड है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये अवस्थित है कहाँ पर है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली में इसकी स्थापना होती है और विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि जो 5 जून था, कब हुई थी सबसे पहले स्थापना इसकी स्थापना की पूछी जाए बात, तो जो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, और सन कौन सा था, 1980, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर नागालैंड। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। ऑप्शन डी नागालैंड हो जाएगा। अब होता क्या है इसमें, जंगलों में जो जंगल होते हैं उनमें छोटे छोटे जो ज़मीन होती हैं, भूखंड हैं, वहाँ पर ये खेती की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो वनस्पतियाँ या वृक्ष जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काटा जाता है, फिर जलाया जाता है। वहाँ की जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, उसको साफ़ करते हैं, फिर उसकी खुदाई करते हैं, फिर उस पर खेती करते हैं। और ये अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर के साथ साथ मध्य भारत का जो पर्वतीय इलाका है, ठीक है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। इसमें अगर स्टेट्स की बात की जाए, असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड आ जाएंगे। वहाँ पर ये जो स्थानांतरित कृषि है वो की जाती है। तो याद रखिएगा, असम में है, मेघालय है, मिज़ोरम है और नागालैंड, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब वक्र कार्य करना बंद कर देता है तो, ऑप्शंस देखिए, शरीर में जो वसा है उसका संचय होता है, शरीर में प्रोटीन का संचय होता है, रक्त में जो शर्करा होती है उसका संचय होता है, जो ब्लड है, रक्त है, उसमें नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थों का संचय होता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी जो ब्लड है उसमें जो नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो स्टोर होने लगते हैं, ठीक है, जब किडनी काम नहीं करती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा वेस्ट मटेरियल में, तो अमोनिया हो जाएगी, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये सभी देखने को मिलेगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है, यानी कौन सा आंदोलन है जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का जो मुस्लिम युद्ध है उसके रूप में माना जाता है, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, वहाबी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसको खिलाफत जो आंदोलन है उसको राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता है यानी उसको मुस्लिम युद्ध के रूप में मनाया जाता है या मानते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की जो प्रमुखता पहल है निम्न में से किस संस्थान द्वारा की गई है, नीति आयोग, सेबी, आरबीआई या फिर सीएसओ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की पहल यानी कि ये जो शुरुआत है वो नीति आयोग द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।